ये सिया और केतन वाला केस हम सब लोगों ने सुना है ना। पता है इसमें केतन बच सकता था, इस चीज़ को होने से पहले टाल सकता था। उस लड़की ने साफ साफ बताया इन्वेस्टिगेशन में कि उसको केतन कभी पसंद नहीं था। इन दोनों का रिश्ता जब तय हुआ तब से लेकर जब ये इंसिडेंट हुआ, इस टाइम के दौरान इस लड़की ने अपने आशिक के साथ 2000 घंटे तक बात की है। क्या लगता है केतन को कभी ये चीज़ नहीं दिखाई दी होगी कि इस लड़की का मेरे में इतना इंटरेस्ट है नहीं? लड़की की उसका फ़ोन कभी बिजी आया होगा हर बार, या फिर बिजी आ रहा होगा, इतनी सारी बात की है, कितने सारे ऐसे सिग्नल्स मिले होंगे केतन को, पर वो क्यों नहीं देख पाए इन सब चीज़ों को? इसका रीज़न पता है? हम सबको न्यूज़ में पता चला कि केतन की कुछ वीकनेसेस थी, जैसे कि वो हेयर पैच लगाता था, बोलते वक्त स्टेमरिंग करता था, है ना। तो जब बंदे की लाइफ में इस तरह की कोई वीकनेस होती है या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहता है, वो हमेशा सहमा सहमा महसूस करता है। और इस तरह के जो बंदे होते हैं, है ना, ये केतन बहुत ही अच्छा बंदा था, नाइस बंदा था। और ये नाइस एंड लो कॉन्फिडेंस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो लड़का पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है। पहले तो इसको कभी प्यार नहीं मिला होता, है ना। और ऐसे केसेस में जब इस तरह के लड़के को ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की के साथ उसका डिसाइड होता है, कुछ इंटरेक्शन होता है ना, तब ये लोग प्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि लड़की के साथ डील कैसे करना है। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बैठी हुई होती है कि मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करूँगा। जैसे अपना केतन उसके लिए प्राइवेट प्लेन बुक करवा रहा है, 17 करोड़ का पैलेस बुक करवा रहा है, न जाने क्या क्या, इतना मतलब लार्जर देन लाइफ चीज़ें कर रहा है उसके लिए। उसको लगता है कि ऐसी चीज़ें करने से वो लड़की जो है मेरे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगी, मेरे लिए पागल हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है दोस्त। अगर लड़की को तुम्हारी पर्सनालिटी पसंद नहीं आती, अगर लड़की के दिमाग में तुम नहीं बैठ रहे, तो तुम उसके लिए कुछ भी कर दो, पूरा पहाड़ खोद दो उसके लिए दुनिया इधर से उधर कर दो, उसको तुम में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब तुम इस डेस्परेशन वाले फेज में रहते हो ना, क्रेविंग फॉर लव ऑल द टाइम, और तुम्हें एक ही चीज़ आती है ऐसे टाइम पे कि मैं इसके लिए हर बार कुछ करता ही जाऊँ, वो गलती करती है तो माफ़ कर दे रहे हो। केतन के साथ भी ऐसा हुआ ही होगा कि उसने कई बार उसको ऐसा लगा होगा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो गलत कर रही है, बट जस्ट टू शो कि हाउ नाइस ही इज़, हाउ मच ही लव्स हर, उसने ना वहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए होगा, ना ही उसको रोकने की कोशिश की होगी, या फिर उसे समझा बुझाकर बस माफ़ कर दिया होगा। और ये वीकनेसेस ना लड़की के दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ चलेगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये चीज़ें अगर सही वक्त पे टैकल नहीं की गई तो फिर ये आगे जाके बहुत ही बुरा अंजाम पे ले जाती है लड़के को। जैसे केतन के केस में उसने अपनी जान गंवाई, कई केसेस में लड़के अपनी आधी संपत्ति गंवा देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, कुछ जेल चले जाते हैं। ऐसे ही केसेस रहते हैं मोस्टली कि लड़के स्टार्टिंग में उनकी गलतियों को लेकर इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें प्यार करने के अलावा और कुछ नहीं करते, उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने के अलावा और कुछ नहीं करते। केतन को काफ़ी 1000 बार ऐसा पॉइंट आया होगा, पता चला होगा कि यहाँ पे कुछ गलत है, 1000 बार। बट उसको कभी प्यार नहीं मिला उस लड़के को, और उसको लगा होगा कि मैं बस प्यार करता जाऊंगा और एक दिन ये लड़की, अभी तो इंटरेस्ट नहीं है लेकिन एक दिन मेरे पीछे पागल हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं होता दोस्त, तुम दुनिया इधर से उधर कर दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर केतन अपने इस प्यार के लिए क्रेविंग वाले नेचर को साइड में कर देता, वो जो अपना डेस्परेशन था प्यार पाने का, उसको थोड़ा साइड लाइन कर देता, थोड़ा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बनता, तो वो क्लियरली देख पाता कि इस लड़के के इंटेंशन सही नहीं है, सी इज़ नॉट इन टू हिम, उसका इतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा उस लड़के में, और वो अपने आप को अच्छे से बचा सकता था। और इस तरह के नाइस गाय, है ना, इस तरह के लो कॉन्फिडेंट मैन, इस तरह के हज़ारों केतन हमारी दुनिया में है, हमारे अंदर भी कभी ना कभी रहा होगा, आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी हुआ होगा। तो एक चीज़ को समझो, इस दुनिया में फरियाद करना भी एक चीज़ है। तुम फरियाद भी कर सकते हो और तुम ये भी कह सकते हो कि यार मैं प्रैक्टिकल रहूँगा, है ना। तुम समझो कि तुम में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, या फिर तुम अच्छे नहीं दिख रहे, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो इस दुनिया में दोस्त तुमको सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। कोई इंसान तुम्हारे साथ आ रहा है तो उसका रीज़न कुछ और हो सकता है, उसका रीज़न तुम्हारे पास आने का सिर्फ तुम नहीं हो सकते, या फिर तुम्हारा पैसा, तुम्हारा स्टेटस, या फिर कोई और बेनिफिट मिल रहा है, या फिर मजबूरी कि माँ बाप बोल रहे इसके साथ करनी है शादी। तो वहाँ पे तुमको बहुत ही अवेयर रहना है। अगर ऐसे केसेस में तुम इग्नोरेंट हुए, तुम सिर्फ उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने में ही लगे रहे, तो एक दिन तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। अवेयर रहो इन चीज़ों में। प्यार के लिए इतना डेस्परेट मत बनो कि तुम बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता कि मुझे प्यार मिलेगा, है ना। कोई सच्चा इंसान होगा जो इन सब चीज़ों से परे है, जो काफ़ी रेयरली होता है, तो शायद मिल भी जाए तुमको। लेकिन कोई जगह पे तुम्हें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं कि अरे यार ये चीज़ नहीं जा रही अच्छी डायरेक्शन में,
तो वहाँ पे ऐसे झूठे इल्यूज़न में मत रहो कि मैं इसको बहुत अच्छे से रखूँगा और एक दिन ये मुझे प्यार करने लगेंगी। नहीं, जिसका नेचर होता है कि वो किसी भी इंसान को मतलब जस्ट वो उसका इंसान है, बस उतना ही काफ़ी है प्यार करने के लिए, वो इंसान स्टार्टिंग में ही करने लगेगा तुम्हें प्यार, तुम्हें इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी देने लगेगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें करूँगा, उसको मतलब एक रानी बना के रखूँगा और फिर वो मुझे प्यार करेंगी, तो दोस्त यही कंसेप्ट गलत है ना। समझो, तुम उसके लिए पूरी दुनिया इधर से उधर कर दे रहे हो, है ना। तुम उसके लिए जी जान लगा दे रहे हो, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, और फिर उसके बाद अगर उसको तुम्हारे लिए प्यार जागे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। फिर तो वो उसको जो वो ट्रीटमेंट मिल रही है उसको प्यार कर रही है, ना कि तुमको। प्यार तो तुम्हारा जो अल्टीमेट गोल था, उसका स्पेशल पर्सन बनना, उससे प्यार पाना, वो तो फिर भी फेल ही हो रहा है। जिस दिन तुम ये सब चीज़ें उसके लिए करने के लिए कैपेबल नहीं रहे, उस दिन फिर से ज़ीरो हो जाएगा सब कुछ। जब तक तुम ये चीज़ें करते रहोगे तब तक शायद चलता रहे। और ये जब केतन के साथ जो ऐसे केसेस में, तो शायद वो फ्रॉम द स्टार्टिंग तुमसे पीछा छुड़वाने की कोशिश करती रहे। तो यहाँ पे रियलिटी यही है कि तुम एक्सेप्ट करो कि ठीक है, कोई इंसान इतना इन्वॉल्व नहीं है मेरे में, तो इस चीज़ से अवेयर रहो। पागल की तरह बस लगे मत रहो उसका प्यार पाने के लिए, एफर्ट्स मत करते रहो। लगता है तुम्हें कि कोई इंसान इनफ इंटरेस्टेड नहीं है आप में, आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हो, तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि तुम दूर हो जाओ उनसे, खुद को बचाओ, खुद की एनर्जी, पैसा, टाइम, सब कुछ बचाओ उसमें से। वो इंसान है ही नहीं उस लायक कि तुम उसके साथ रहो। तुम्हारे लिए जो सही होगा वो आएगा, पर जो गलत है उसको सही करने में मत रहो, वो कभी नहीं होगा। केतन ने जो गलती की वो तुम मत करो। केतन बच सकता था अगर वो थोड़ा अवेयर रहता। मैं ये नहीं कह रहा कि केतन की गलती है। ये जो नाइस गाय, केतन के जैसे अच्छे लड़के होते हैं ना, उन बेचारों को लाइफ में कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला होता कि इन जैसे लोगों को कैसे डील करना है, कैसे उनको हैंडल करना है। सोशल मीडिया, खास करके अपनी बॉलीवुड की मूवीज़, इन चीज़ों ने जो दिमाग में भूसा भरा, उसकी तरह ही ये लोग चलते रहते कि चलो मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, ये प्रोवाइड कर दूँ, वो प्रोवाइड कर दूँ, और शायद कुछ हो जाए। पर नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। केतन की गलती नहीं है। हर एक ऐसे हज़ारों केतन है, इनकी गलती नहीं है। स्टार्टिंग में नहीं पता होता, सब मतलब इतने अवेयर नहीं होते, वरना ऐसी चीज़ें होती ही नहीं। लेकिन केतन की जरा तुम अगर इतने अनलकी नहीं हो, है ना, अभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, तो अभी से अवेयर हो जाओ। राह मत देखो कि कुछ ऐसा हो और फिर हम कुछ एक्शन ले, या फिर एक रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि हाँ, बेवजह कोई प्यार नहीं करता, बेवजह कोई नहीं रहता। कोई तुम में इंटरेस्टेड है तो ही उसके साथ रहो। मजबूरी में मतलब कि मैं उसके लिए ये करूँ वो करूँ, है ना, एफर्ट्स का बोझ ना उनके ऊपर डाल के प्यार पाने वाला ये जो तरीका है ना, वो काम नहीं करता दोस्तों। तो पहले से अवेयर रहो कि हाँ यार, मुझे नहीं मिल सकता इसका प्यार, तो निकलो वहाँ से। एंड तुम बचा सकते हो अपने आप को। केतन भी बच सकता था। ये इस लड़की को इससे पहले ऐसे कितने हज़ारों केसेस, मतलब मैंने तो शायद ये लास्ट साल में ही एक वो सोनम का था, फिर ये इसका हुआ, और ऐसे 2-4 केसेस हुए ना। हम देख रहे हैं इतना बड़ा हल्ला पूरे देश में, सब लोग इतना आउटरेजेस दिखा रहे हैं इन लड़कियों के खिलाफ, फिर भी ये चीज़ रुक रही है क्या? ये नहीं रुकेंगे, आगे भी नहीं रुकेंगे। इनमें कोई चेंज कभी नहीं आ सकता। दे आर बिल्ट लाइक दिस, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट तुम खुद को चेंज कर सकते हो, है ना। जितना तुम अपने आप को डेवलप कर सकते हो करो, है ना। तुम अपनी बॉडी बना लो, तुम थोड़ा स्किन केयर कर लो, लाइफ में थोड़े अचीवर बन जाओ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हारे हाथ में नहीं होती। तुम्हारे फेशियल फीचर्स, है ना, या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर तुम ये रियलिटी तो एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे में ये खामी है, तो मैं लड़कियों की चॉइस नहीं हो सकता। तो तुम सक्सेसफुल बन के लड़कियों को पा सकते हो, बट उसका प्यार नहीं पा सकते। तो तुम बस उसकी कंपनी को एंजॉय करो, यू विल बी मोर देन हैप्पी। बट ये खामखा जिद करना, क्रेविंग करना उसके पास से प्यार का, ये चीज़ नहीं हो सकती दोस्त। थोड़े अवेयर हो जाओ, एंड तुम अपने आप को ऐसी सिया, ऐसी सोनम, इन सब चीज़ों से, इंसान तो नहीं कह सकते, चीज़ें ही कह सकते, गलती से निकल गया पर सच ही निकला, बचा सकते हो खुद को इन सब लोगों से। बी अवेयर एंड इल्यूज़न में मत रहो, समझो चीज़ों को, और पागल मत हो जाओ। थोड़ी अपनी आंखें खुली रखो, है ना। टेक केयर।